बात करते हैं फांसी देने की परंपरा के बारे में। फांसी किस तरह से लोगों को दी जाती है आप जानते होंगे। प्राचीन काल में लगभग 100-200 साल पहले, 300 साल पहले फांसी की शुरुआत कर दी गई थी भारत में। और ये भारत की देन नहीं है बल्कि इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसे देशों की शुरुआत की गई थी फांसी की परंपरा। तो बात करते हैं फांसी का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था। लगभग 2500 ईसा पूर्व में फांसी की परंपरा की शुरुआत हुई थी और उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे विलियम्स मार्वुड। यानी कि विलियम्स मार्वुड ने जो थे वो फांसी की परंपरा की शुरुआत की थी। फांसी की परंपरा भारत में एक दुखदायक परंपरा था जिसमें लोगों को अगर गलत का एक मौका नहीं दिया जाता बल्कि सीधा अंत कर दिया जाता था, मार दिया जाता। एक गिल्टोनिक मशीन होती थी जिस पर चढ़ा के लोगों को मार दिया जाता था। तो फांसी की परंपरा भारत में एक प्राचीन परंपरा बन चुका था और लगभग जो है ये आज का दौर ने बहुत प्राचीन दौर माना जाता है। फांसी का आविष्कार किसने किया था तो विलियम मार्वुड ने। याद रखना है विलियम मार्वुड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फांसी की शुरुआत की थी। और एक तरह से एक मशीन होता था जिसे आम भाषा में गिल्टोनिक मशीन कहा जाता था। आप जानते हो कि गिल्टोनिक मशीन पे चढ़ा के लोगों को मार दिया जाता था, गला काट दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक रस्सी में कन्वर्ट हो गया और ये फांसी की शुरुआत की गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं फांसी जब भारत में किसी भी राज्य में दी जाती है किसी दोषी को तो वो किन किन कारणों से जाता है। फांसी देने की परंपरा एक आदमी को रस्सी के बल पर टांग दिया जाता है और कुछ मिनटों के अंदर ही व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो बात करें फांसी देने के लिए किस किस तरह का जो है मुजरिम को कौन कौन से मुजरिम को फांसी दी जाती है। तो फांसी को मुजरिम कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला रेपिस्ट वाले जो बलात्कार कर देते हैं, जो लड़कियों को महिलाओं को यौन शोषण करते बलात्कार करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो होता है रॉबरी होता है, जो लुटेरा होता है, जो बड़े बड़े सोना चांदी उसको लूटते हैं उनको भी फांसी दे दिया जाता है। या फिर अगर बात करें फांसी के बारे में तो जिस व्यक्ति पर अनेकों हत्याएं वारदात लागू किया गया है या वो पे जो कुछ दोषी पाया जाता है तो उसे भी फांसी दे जाते हैं। या देशद्रोही को यानी आतंकवादी को भी फांसी दे दिया जाता है। फांसी देने की परंपरा किस तरह से थी कि मैं बता दूं आपको। एक रस्सी के बल पे लोगों को टांग दिया जाता था। आज के दौर में अगर आप किसी भी भारत के राज्य में फांसी होती है तो वो रस्सी जो है पहले आप याद रखिएगा वो रस्सी जो है वो बिहार क्षेत्र से मंगाया जाता है। और बिहार में कई जगह है जहाँ ये रस्सी बनते फांसी के लिए। बक्सर के जेलों में बक्सर से ये फांसी की रस्सी लाया जाता है। बक्सर एक क्षेत्र है बिहार में जहाँ से फांसी की रस्सी लाई जाती है। तो ये फांसी का आविष्कार विलियम मार्वुड ने किया था। बात करते हैं कि जल्लाद फांसी देते वक्त क्या क्या बोलता है। अगर आप बात करेंगे जल्लाद जिसे आम भाषा में खटीक भी कहते हैं, जो लोग मुर्गा बकरा काटते हैं वैसे आधुनिक काल में इंसानों को भी काटा जा रहा है। अगर फांसी देता है तो जल्लाद जो है मजबूरी होता है उसे 1500 दिहाड़ी पे मिलता है और उस व्यक्ति को फांसी देने के लिए जो है वो कुछ प्रैक्टिस दी जाती है। हफ्ता भर फांसी दिया जाता है। एक और बात बता दूं फांसी देते समय जो व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी को टांग दिया जाता है वो रस्सी टूट गया तो उस व्यक्ति की जो है उसे फांसी माफ हो जाता है। फांसी छोड़ देते हैं, फांसी उसे नहीं देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी रस्सी में टांग दिया जाता है और वह रस्सी टूट जाता है तो व्यक्ति को मौत से उसे जो है वो छुटकारा मिल जाता है, मतलब उसको मौत नहीं दिया जाता, सरकार उसे माफ कर देता है। इसीलिए फांसी देते समय कुछ वक्त जो है प्रैक्टिस होती है, यानी कुछ लोहा या रस्सी जो बांध कर उसे टांगा जाता है ताकि रस्सी मजबूत हो। आपने देखा होगा जितने व्यक्ति की मौत होती है उससे पहले वजन लेते हैं, उस वजन के अकॉर्डिंग उस पर 5 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर के उसे टांगते 10 बार रस्सी से हिलाते हैं ताकि वो रस्सी मजबूत रहे। तो जल्लाद जो है फांसी देते वक्त कान में क्या बोलता है, कान में एक बात को बोलता है जिससे कि हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान को सलाम, मैं अपने मालिक के हुकूमत हूँ, मैं अपने मालिक का गुलाम हूँ, मुझे क्षमा करे और आगे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करे। यही कुछ बात बोलता है जो आप देखेंगे हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम, मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ, यानी मैं अपने मालिक का गुलाम हूँ और मैं सत्य की राह पर चलने की आपसे कामना करता हूँ कि आप जब भी अगला जन्म ले तो आप सत्य बोले, सत्य के मार्ग में चले। उसी तरह से आता है सबसे पहले किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था। तो भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या खुदीराम बोस। अगर बात करते हैं मेदिनापुर गांव है बंगाल के अंदर में, मेदिनापुर में एक व्यक्ति थे खुदीराम बोस जो कि 18 साल के थे, उनको फांसी दिया गया था। पहला काकोरी कांड में काकोरी कांड हुआ था जब भारत का पहला आंदोलन चल रहा था 1857 के दौर में। तो वैसे कई सारे व्यक्ति थे, मंगल पांडे हो गया, बड़े बड़े वीर बहादुर लोग थे, लेकिन कम उम्र में फांसी देने वाले अगर बात करते तो वो था आपका खुदीराम बोस जो कि 18 साल की उम्र में भगवत गीता लिए हुए अपने शरीर को माँ जो है धरती माता के नाम पे शहीद हो गए, अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए।
उसी तरह से खुदीराम बोस जो थे, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को और उनका फांसी लगी थी 22 अगस्त 1908 को। उनको फांसी में लिटा दिया था। खुदीराम बोस बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिस तरह से पंजाब के जो है आपके वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है। फांसी कितने बजे दी जाती है? ये एक परंपरा है। फांसी देने के लिए सूर्य अस्त से पहले पहले फांसी दिया जाता है, यानी कि सूर्य उदय से पहले पहले, सूर्य उदय से पहले सुबह 4 बजे के आसपास व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ घंटे या कुछ मिनट तक उसको जो लटका दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे सूर्य उदय से पहले फांसी दी जाती है लगभग 4:30 से। व्यक्ति को उठा करके साफ सफाई किया जाता है, उसका बॉडी चेकअप किया जाता है, तापमान चेकअप किया जाता है, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं। भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। आपको बता दूं मैं, भारत का फांसी की सजा माफ करने वाले व्यक्ति है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो व्यक्ति को जो है माफ कर सकता है। पहले तो आपको बता दूं 3 लेयर्स होते हैं न्याय के आधार पर, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इन आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो व्यक्ति को माफ करता है, न्यायालय भी माफ करता है, लेकिन राष्ट्रपति सबसे प्रथम व्यक्ति होता है जो कि माफ कर सकता है। और अगर बात करते हैं फांसी देने के बाद कितने व्यक्ति को लटका दिया जाता है, अगर बॉडी कितने दिन तक लटका रहता है, तो बात करते हैं 5 से 10 मिनट तक बॉडी जो है लटका रहता है, ताकि उसका मौत अगर हो गया है तो शरीर का माप लिया जाता है, सब कुछ चेक करके तब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।